अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट इज सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने एआई का इंट्रोडक्शन किया था कि एआई मॉडल्स कैसे काम करते हैं और हमने एक बेसिक सी आइरिस डाटा सेट के ऊपर क्लासिफिकेशन की एग्जांपल भी की थी पाइथन में। आज के लेक्चर में हम एक ट्रेन शुदा जो है एआई मॉडल ओपन सोर्स उसको यूज़ करेंगे पाइथन के अंदर अपनी लोकल मशीन पे। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप ये कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहें तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये था लास्ट जो हम जिस पे कर रहे थे काम। आइरिस को मैं कर दूँ बंद। अब आज हम जो है एक ओपन सोर्स मॉडल उसके ऊपर काम करेंगे जो एआई मॉडल पहले से ट्रेंड है। जो मॉडल मैं करवाने जा रहा हूँ वो है विस्पर। ओपन एआई जिनकी चैट जीपीटी है, उन्होंने ये विस्पर मॉडल अपनी एपीआई में भी दिया है और इसको ओपन सोर्स भी किया हुआ है। ये मॉडल करता क्या है कि आप इसको कोई ऑडियो दें और ये उसको ट्रांसक्राइब कर देगा। उसकी टेक्स्ट जो है वो आपको दे देगा कि उसमें उस ऑडियो में उसने क्या बोला हुआ है। तो सेम वो चीज़ जो ये अपनी एपीआई में दे रहे हैं, ओपन एआई विस्पर प्राइसिंग, इस प्राइस पे वो दे रहे हैं कि अगर आप उनकी एपीआई यूज़ करें 0.6 सेंट्स पर मिनट। तो उससे मुराद है कि अगर 1 घंटे की हो तो ये प्राइस और 10 घंटों की हो तो ये प्राइस। और अगर आपके पास फ़र्ज़ किया आपने कोई पॉडकास्ट ट्रांसक्राइब करना हो, आपने कोई ऐसी सर्विस अगर फ़र्ज़ किया बनानी हो, तो आपको इसकी क्या कॉस्ट आती है? 1 घंटे पे ये और इस तरह के अगर 10 हों ये और 10 अगर डेली की आपने ट्रांसक्राइब करने हों, महीने की आपकी कॉस्ट आ गई ये, तकरीबन 30,000 रुपए। और सालाना कॉस्ट ज़ाहिर-सी बात है आप ज़रब दे दें उसको। अब इन्होंने क्योंकि इसको ओपन सोर्स भी किया है, तो ओपन सोर्स से मुराद है कि इन्होंने ये मॉडल फ्री में दिया हुआ है कि अगर कोई अपने सर्वर पे या अपने कंप्यूटर पे इसको रन करना चाहे तो वो कैसे करे। तो अब मैं आ गया हूँ ये विस्पर की गिटहब रिपॉज़िटरी पे। इधर यहाँ पे इन्होंने ये बताया, पिप के थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे इसको, पिप इंस्टॉल ओपनएआई विस्पर। ठीक है। अल्टरनेटिव ये भी ऑप्शंस हैं इंस्टॉल करने के, इसकी ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इससे इंस्टॉल करें। ठीक है, चाहे लिख दें पिप इंस्टॉल ये। अब मेरे पास क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसने मुझे सिंपली कह देता है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अच्छा, अब ये इंस्टॉल होने के बाद इसको एक और चीज़ की ज़रूरत है और वो है एफएफएमपीईजी। ये एक लाइब्रेरी है जो ऑडियो, वीडियो वगैरह के लिए यूज़ की जाती है उन फाइल्स को रीड करने के लिए। तो ये आपने यूबुंटू पे अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हैं, इस तरह से इंस्टॉल करनी है। आर्क लिनक्स पे ये है, मैकओएस अगर यूज़ कर रहे हो तो ऐसे, ठीक है। विंडोज़ में ये 2 ऑप्शंस हैं। इसके लिए शायद आपको ये पहले इंस्टॉल करना पड़े चॉकलेटी या स्कूप। स्कूप आई थिंक विदाउट इंस्टॉलेशन वैसे भी वर्क कर जाता है। ये मुझे आप टेस्ट करके बताइएगा कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में। तो एफएफएमपीईजी ये इंस्टॉल किया और ओपनएआई विस्पर को इंस्टॉल किया। अब उसके बाद आपको एक तो इसकी मिल जाएगी सीएलआई, ठीक है, विस्पर वर्जन, ठीक है। ये आ गया विस्पर की आउटपुट, वो कह रहा है कि विस्पर का यूसेज ये है, ठीक है। एक तो आपको मिल गई सीएलआई इसकी और दूसरे नंबर पे आप इसको अपने पाइथन के कोड में भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक सिंपली बनाते हैं विस्पर टेस्टिंग डॉट पाई के नाम से फ़ाइल। अब यहाँ पे इधर एग्ज़ाम्पल कोड भी मौजूद होगा। पहले कोड की तरफ जाते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो कौन से हैं। ये 4 लाइन्स का कोड है। इंपोर्ट करना है अपने विस्पर को, कर लिया। नेक्स्ट आपने मॉडल को लोड करना है।
जिसके लिए है मॉडल इज इक्वल टू विस्पर डॉट लोड मॉड्यूल, और आगे आपने बताना है कौन सा मॉडल। विस्पर के अंदर भी मल्टीपल मॉडल्स हैं जो यहाँ पे ऊपर उन्होंने बताए हैं। ये टाइनी मॉडल बहुत छोटे डाटा सेट पे ट्रेन किया गया, 36 मिलियन पैरामीटर्स। ठीक है, इसका सिर्फ इंग्लिश मॉडल जो है वो इस नाम से है। मल्टीलिंगुअल जो है, जो बाकी ज़बानों में भी काम करता है, वो इस नाम से है। इसके लिए वर्चुअल रैम कितनी चाहिए, 1 GB, और इसकी स्पीड कितनी है, 10x। ठीक है, ये बहुत फास्ट है क्योंकि ये एक छोटा मॉडल है। उससे ऊपर फिर बेस मॉडल है। ठीक है, उससे ऊपर स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर टर्बो। अब ये जो यहाँ पे रैम शो करवा रहा है, ये एक्चुअली में बता रहा है कि या तो आपकी सिस्टम की रैम, और या फिर आपका अगर जीपीयू है एनवीडिया का। एनवीडिया के जितने भी जीपीयू हैं ये बहुत ही फास्ट होते हैं अपने क्यूडा कोर्स की वजह से। ठीक है, क्यूडा कोर्स जो हैं ये प्रोसेसर की निस्बत ज़्यादा होते हैं और फास्ट होते हैं, और ये बने ही इसीलिए हैं। एक्चुअली तो किसी और चीज़ के लिए बने थे, गेमिंग के लिए। लेकिन जब एआई आई तो इन्होंने इनको भी ऑप्टिमाइज़ कर लिया एआई के लिए। और स्पेशली अब जो एनवीडिया के आरटीएक्स वाले हैं, अगर आपके सिस्टम के अंदर चाहे कंप्यूटर है या लैपटॉप, आरटीएक्स का कोई कार्ड लगा हुआ है, एनवीडिया आरटीएक्स 2080, इसके 30 की सीरीज़ भी है, बल्कि 50 की भी सीरीज़ आ चुकी है। तो ये बहुत बेहतरीन है एआई के मॉडल्स को चलाने के लिए। अब मेरे पास क्योंकि रैम है इज़ाफ़ी, तो मैं यहाँ पे टर्बो मॉडल जो है इसको कर लूँगा इंपोर्ट। वापस आ जाते हैं कोड पे अब। ये आ गया ये, ठीक है? इतने काम से मॉडल लोड हो गया। अब जो हमारा आइरिस वाला था, वहाँ पे हम कर रहे थे ट्रेन मॉडल को, ठीक है? ये यहाँ तक मॉडल एक किया क्रिएट, फिर उसको डाटा पे ट्रेन किया। इस केस में क्या है कि हम ट्रेन नहीं कर रहे, मॉडल पहले से ट्रेन्ड है। हम इस चीज़ को कहते हैं 2 वर्ड्स होते हैं, ट्रेनिंग और इन्फरेंस। ट्रेनिंग से मुराद है कि किसी डाटा पे आपने एआई मॉडल को ट्रेन करना है, और इन्फ्रेंस से मुराद है कि आपने उस मॉडल को जो ट्रेन पहले से है यूज़ करना है। ठीक है, तो हम एक्चुअली यहाँ पे मॉडल लोड कर रहे हैं अब, और अब इसको करेंगे यूज़। रिजल्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट ट्रांसक्राइब, और यहाँ पे हम कोई ऑडियो फाइल उसको दे देंगे। तो ये मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, और नीचे फिर रिजल्ट का अब जो वेरिएबल है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, और उनमें से एक है टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट रिटर्न करेगा कि उस ऑडियो फाइल के अंदर क्या बोला गया। ठीक है, अब ये कोड मेरा यहाँ पे कंप्लीट है, सिर्फ मिसिंग है ये ऑडियो फाइल। तो मैंने पहले यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है टेस्ट डॉट MP3। This is a test. Please confirm if the transcription is working. Yeah. ठीक है, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, रिवील इन फाइंडर, पाइथन, और ये आ गई फाइल। ठीक है, अब हमारी फाइल है test.mp3, तो यहाँ पे भी इसको कर दें test.mp3। ठीक है, छोटा सा ये कोड। अब इसको करते हैं रन पाइथन विस्पर टेस्टिंग। ठीक है, पहले ये मॉडल को लोड करेगा, बल्कि आपके केस में अगर आपने पहले ये रन नहीं किया होगा तो फर्स्ट टाइम ये क्या करेगा, मॉडल को करेगा डाउनलोड। क्योंकि ये ओपन सोर्स ज़रूर है, लेकिन आपने इसकी पाइथन की लाइब्रेरी यहाँ पे की थी जब पिप इंस्टॉलर ने किया था, तो उसने पाइथन की इसकी लाइब्रेरी डाउनलोड की थी, इस वजह से वो जल्दी भी हो जाएगी। नेक्स्ट फिर जब आप ये काम करेंगे लोड मॉडल, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इस मॉडल को टर्बो वाले को डाउनलोड करेगा, जो कि कितना है अ, यहाँ पे, बल्कि ये तो उसको रैम रिक्वायर्ड है ना, साइज़ इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे। फ़र्ज़ किया अगर 6 जीबी का ही हुआ मॉडल तो 6 जीबी, लेकिन मेरा ख्याल है ये 3 जीबी के करीब था। ख़ैर, मॉडल को वो पहले करेगा डाउनलोड,
फिर उसको करेगा आपके रैम या आपके ग्राफिक कार्ड के अंदर लोड। अगर आपका एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड होगा तो उसमें लोड करेगा। अगर आपका ग्राफिक कार्ड नहीं लगा तो वो सीपीयू को यूज़ करेगा और उसके लिए रैम के अंदर उसको लोड करेगा। ये एक लाइन मॉडल डाउनलोड, उसको किया लोड, फिर आपका अगला काम फास्ट होगा। अब मॉडल लोड हो चुका है और ये अगली लाइन में क्या करेगा, ये MP3 देगा उस मॉडल को और वो इसको ट्रांसक्राइब कर देगा। और नीचे किया प्रिंट रिज़ल्ट को टेस्ट, उस रिज़ल्ट के अंदर से टेक्स्ट को, तो ये आ गया। एक उसने ये हमें वार्निंग दी है, ठीक है? ये वार्निंग हम हाइड भी कर सकते हैं। हाइड दिस वार्निंग, ये आ गई, ठीक है। ठीक है, वार्निंग सब की हाइड। अब एक दफ़ा करते हैं इसको फिर रन। तो अब मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है मॉडल, तो ये सिर्फ़ इसको टाइम ले रहा है लोड करने में और फिर टाइम ले रहा है उसको ट्रांसक्राइब करने में। इसको देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। और नेक्स्ट टेस्ट में हम ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको फिर आगे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट करते हैं टाइनी के साथ, इसका जो टाइनी मॉडल है उसके साथ। यही किया रन, फ़ौरन ये इसको करेगा लोड और फ़ौरन इसको किया ट्रांसक्राइब, ठीक है। तो ये ज़्यादा फास्ट था, जैसे यहाँ पे भी था कि ये 8x है और वो 10x है, बल्कि फ़र्क ज़्यादा था। अच्छा हाँ, वो फ़र्क इसी वजह से होगा कि वो लोड होने का डिफरेंस ज़्यादा है। ये स्पीड बता रहा है कि वो ट्रांसक्राइब कितनी जल्दी करेगा। खैर आज का लेक्चर तो छोटा ही था, लेकिन उम्मीद है सबको समझ आई होगी। इसी तरीके से हम करते हैं, ये वैसे आपको विस्पर, हगिंग फेस, ये आ गया। ठीक है, आपको ये हगिंग फेस से भी मिल जाना था, मैंने क्योंकि पहले ये गिटहब से उनके किया हुआ था। हगिंग फेस पे भी इसका सेम चीज़ है, बल्कि यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करवा रहा है। ठीक है, दूसरी एग्ज़ाम्पल उसने नहीं दी। ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू वो एक्चुअली हगिंग फेस से डाउनलोड करवाता है। डिफ़रेंस कोई नहीं है, सेम चीज़ है दोनों। तो आज के लेक्चर में हमने विस्पर जो कि एक ओपन सोर्स एआई मॉडल है, इसको हमने किया है अपने लोकल सिस्टम पे रन। और मेरे पास तो ये बहुत फ़ास्ट हो गया, लेकिन आपके पास टाइम डेफ़िनेटली लेगा ये स्पेशली डाउनलोड करने के लिए। और फिर अगर आपका सीपीयू उतना फ़ास्ट ना हुआ तो ये इसको रन करने के लिए भी टाइम लेगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसको टाइनी मॉडल के साथ यूज़ करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एआई मॉडल के साथ या इसमें साथ कुछ और भी इंक्लूड कर लेंगे और अपनी एक फ्लास्क में एपीआई बनाएँगे, जो इसको फिर यूटिलाइज़ करेगी एआई मॉडल को। उम्मीद है आप सबको लेक्चर की समझ आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर समझ आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।